हेलो फ्रेंड्स, सुमन टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति प्राचीन भारत के इतिहास में। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश में देख लेते हैं। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रतापी राजा मिहिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। किसने? मिहिर भोज ने। वह विष्णु भक्त, मिहिर भोज जो है विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की। राजराजेश्वर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। राजराजेश्वर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल। इस वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल था। 1036 ईस्वी था। यशपाल 1036 ईस्वी था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य की थी। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल ने की थी। कब की थी? 11वीं सदी में की थी। 11वीं सदी के मध्य। गढ़वाल। गढ़वाल राठौर राजवंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था? फिर से देख लेते हैं। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। जो लक्ष्मीधर जी थे, ये शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे और इन्होंने ही कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। यानी लक्ष्मीधर जी ने ही कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी, लिखा था। यानी कि गोविंद चंद की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर युद्ध में मार डाला। जिसे मोहम्मद गौरी का युद्ध, उसमें चंदावर का युद्ध था ना, मोहम्मद गौरी के साथ इसके हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार दिया था। कब मारा था? 1194, यानी चंदावर के युद्ध में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था पूछा जाता है। चंदावर, इसको जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये चंदावर का युद्ध पूछा जाता है। किसके बीच हुआ? जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। किस सन में हुआ? 1194 ईस्वी में हुआ। और कहाँ का युद्ध था? चंदावर का युद्ध था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक या चहमान पढ़ा जाता है, बोला जाता है। तो इस वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। चहमान वंश की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की। अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अरुणोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बीशल देव 1153 से 1163 ईस्वी हुआ, जिसने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। हरिकेल नामक, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? बीशल देव ने की थी। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद
शुरू में विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज थर्ड इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। चंद्रबरदाई कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। इसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। चंद्रबरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। यानी पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई किसके शासन काल में रहता था? यानी किसके राज में रहता था? पृथ्वीराज तृतीय के शासन काल में। ठीक है, उसका दरबारी कवि था। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। पृथ्वीराज तृतीय ने क्या बनवाया था? रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं मोहम्मद गौरी की हार हुई। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। ये प्रथम युद्ध जैसे पूछा जाता है किसके किसके मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान के मध्य और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। कौन सा युद्ध था? तराइन का युद्ध था। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। यानी मोहम्मद गौरी जो है विजयी हुआ और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। परमार वंश देख लेते हैं। परमार वंश में क्या है? परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। इसकी राजधानी धारा नगरी, जिसको धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष हैं। श्रीहर्ष किसके लेखक हैं? नैषधीय चरित के। और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग हैं। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी है? मेरुतुंग ने लिखी है। ये सब पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नव सहशांक चरित के रचयिता पद्म गुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? मुंज के दरबार में। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। कविराज किसको कहा जाता था? राजा भोज को कहा जाता था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। जिसने? राजा भोज ने। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने ही कराई थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जिजाक भुक्ति है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? जिजाक भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक 831 ईस्वी था। इसकी राजधानी खजुराहो थी।
प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, यानी विरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। उन्होंने महोबा के समीप कीर्तिसागर नामक जलाशय का निर्माण किया। आल्हा उदल नामक दो सेना नायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। आगे देख लेते हैं सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, यानी शिव को मानता था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। यानी जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम था। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? बिमल ने बनवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जय सिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर पूछे जाते हैं। ये मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। जो सोलंकी शासक कुमारपाल था वो जैन मता मतलब जैन धर्म को मानता था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कुक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी।
कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों को विलुप्त हो जाने के पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ किया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? कलचुरी के दरबार में। सिसोदिया वंश देख लेते हैं। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलब्ध में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, यानी इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1518 में हुआ था। किस चीज़ का युद्ध हुआ था? खतौली का युद्ध हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, आज से प्राचीन भारत का अंत होता है और अगले वीडियो में हम आपको जो है बताएंगे मध्यकालीन भारत। तो ओके फ्रेंड्स।